हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और साथ ही इसमें कौन कौन से ब्लॉग्स हैं जो हमको कवर करने हैं। और उनके बाद हम लोग यूनिट वाइज एक ओवरव्यू लेंगे कि किस किस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। इस सब्जेक्ट में एक खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों चीज़ आने वाली हैं। न्यूमेरिकल का सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि यहाँ पे आप फुल मार्क्स ले सकते हो। अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो वहाँ पे आप 20 में से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो और वो भी कम टाइम में। क्योंकि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट, क्योंकि अब 20 नंबर का सोचो, 20 नंबर का अगर आप क्वेश्चन लिखने जाओगे तो आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिखने पड़ेंगे और वही आप उस न्यूमेरिकल को आप 2 पेज के अंदर कवर कर सकते हो और बिना कुछ ज़्यादा लेंदी आंसर लिखे हुए, ज़्यादा कुछ आप बिना मेहनत किए हुए। बस आपको क्या है कि न्यूमेरिकल आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अकाउंट्स के अंदर इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे उठा सकते हो न्यूमेरिकल हो, ताकि आपके अगर 2 क्वेश्चन करते हो तो 40 में से कम 35, अगर दोनों न्यूमेरिकल ठीक होते हैं तो आपके 40-40 नंबर वहाँ पे आप ले सकते हो। थ्योरी में एक बारी को क्या रहता है कि आपने अपने हिसाब से बेस्ट लिखा, आपने भले ही आंसर 5 पेज का लिखा, 6 पेज का लिखा, जो टॉपिक आपके इग्नू के स्टडी मटेरियल में नोट है आपने वही लिखी, लेकिन फिर भी एग्जामिनर हो सकता है कि 20 में से आपको 17 दे, 18 दे, 19 दे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल अगर ठीक है तो वहाँ पे आपके फुल नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू में देख लेंगे किस किस यूनिट में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये कौन किस किस टॉपिक में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है एमएमपीसी 004 अकाउंटिंग का, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस से बनाया है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो सब इक्वल मार्क्स के होते हैं, वही मतलब 20 मार्क्स के। कि आपके 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और आपको उनमें से कोई भी 5 करने होते हैं जो कि सब 20 नंबर के होते हैं। तो वही आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, 5 मार्क्स के, 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसकी आपकी 70% की वेटेज रहती है और बाकी 30% आपका जो आप असाइनमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर चुके होंगे इग्नू में, उनकी रहती है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हम लोगों को अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करने हैं। तो ये 5 यूनिट्स हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या हम फॉर्मेट्स बनाते हैं जो कि जो बेसिक रहते हैं, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो बीटेक वाले बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं भी किया उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वर्ड बहुत बार सुना होगा। और जो कॉमर्स वाले हैं वो तो करके ही आए हैं 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में, तो उनको तो खुद ही चीजें आती होंगी। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग से डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेजरली यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकें। तो उसको अप्लाई कैसे करना, मतलब एक में थ्योरी आ जाता है और फिर उसको अप्लाई कैसे करना होता है इन जनरल, तो वो लोग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो लोग शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हैं, रुचि रखते हैं, वो लोग इन चीज़ों को जानते होंगे कि कैसे हम लोग एक दो कंपनियों की बैलेंस शीट्स कंपेयर करते हैं, उनके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, उनकी रेशियोज को कंपेयर करते हैं कि किस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, किस कंपनी की किसी कौन सी रेशियो ज़्यादा है, ताकि हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट देख सके कि ग्रोथ किस में अच्छा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2 तरह का रहता है कि या तो हम लोग अपना ही पिछले साल से कंपेयर करें कि हमारा पिछले साल बिजनेस इतना था, इस साल इतना है और आगे फ्यूचर उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं कि पिछले 5 साल हमने इतनी स्पीड से ग्रो किया है, आगे आने वाले 3-4 साल, 5 साल हम लोग किस तरह से ग्रो करने वाले कर सकते हैं, या जो प्लानिंग है उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे एनालिसिस हेल्प करता है। और दूसरा इसका रहता है कि आप अपने कंपटीटर से अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि उनकी जो रेशियोज हैं कि उनका प्रॉफिट रेशियो इतना जा रहा है, उनका ऑपरेटिंग रेशियो इतना जा रहा है और हमारा इतना है, तो उससे कंपेयर करके आप लोग अपने स्ट्रेटेजीज बना सकते हो कि आप सेम एनवायरनमेंट में रह के, सेम कस्टमर बेस रह के, आपका जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे कवर करना है या उनसे और कैसे बेटर करना है। लास्ट ब्लॉक हमारा प्रॉपर थ्योरी है, इमर्जिंग इशू इन अकाउंटिंग, उसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो अभी एक बार यूनिट वाइज देख लेते हैं सिलेबस को और किसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 16 यूनिट्स हैं अकाउंटिंग मैनेजर्स के अंदर। तो पहला ब्लॉग है हमारा अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बुक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपका ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट्स वगैरह, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं कंपनी के वो कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट
ये कैसे बनाते हैं। इसका 20 नंबर का एक प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से आपका प्रिपरेशन ऑफ बुक्स में से जर्नल, लेजर, इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। कैश फ्लो में से एक न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड, ये थ्योरी है। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, ये आपका प्रॉपर थ्योरी का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड, ये आया हुआ है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये अच्छे से यूनिट कवर कर लेना। पूरी यूनिट के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, सोचो आप। तो अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी पढ़ना है अच्छे से। अगला है एप्लीकेशन, कि मतलब जो हम ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको कैसे अप्लाई करना है अकाउंटिंग के अंदर। तो पहला है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इस पे स्टार लगा लो, इस पे से न्यूमेरिकल आता ही है मोस्टली टाइम। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल न्यूमेरिकल आता है, और थ्योरी आती है इस पे थ्योरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेरिएबल एनालिसिस। अगला है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में समझाया था कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग, कॉमन साइज ट्रेंड स्टेटमेंट्स का देखते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उनको कैसे कंपेयर करते हैं। रेशियो एनालिसिस, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आता है। ठीक, तो लास्ट हमारा ब्लॉक 5, ये तो प्रॉपर थ्योरी है। इमर्जिंग अकाउंटिंग आप तो थोड़ी देर में खत्म कर लोगे पढ़ के। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, तो बस थ्योरी आप गो थ्रू कर लेना, जो इग्नू का आपका स्टडी मटेरियल, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी मैंने कुछ सब्जेक्ट के आगे, यूनिट्स के आगे एन लिखा है कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉस्ट कैश फ्लो से आता है न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सीवीपी एनालिसिस से न्यूमेरिकल आता है, रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और भी एक दो टॉपिक हैं जो बीच में से निकल के आते हैं, मैंने जो बताया मेजरली इनमें से आते हैं। बाकी आने को तो आपका यहाँ कॉमन साइज से भी आ सकता है, आने को आपको बजटरी कंट्रोल से भी आ सकता है, आने को आपका यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने बताया मेजरली यहाँ से आता है। ठीक, अभी आप लोग, मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स का पहले चाहिए। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि यूनिट वाइज आपको एक एक टॉपिक आपको कवर करके दूं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम से पहले जितना मैक्सिमम हो पाए उतनी वीडियो डाल दूं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प रहे। बाकी आपको कोई टॉपिक है जिसमें आपको कुछ ज्यादा ही इशू आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो पाएगा तो मैं वो टॉपिक की वीडियोस पहले ला दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। लास्ट है हमारा कि आपको स्टडी कैसे करना है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला, जो मैं यूट्यूब लेक्चर्स बना रहा हूँ, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको अगर इग्नू का मटेरियल पढ़ोगे तो उससे पहले आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। स्टडी मटेरियल इग्नू का, इस पे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। अगर आप ये स्टडी मटेरियल एक बार कवर कर लेते हो पूरा, तो आपका पूरा पेपर उसमें से ही आना है। आप कोशिश करना कि आपके जो आंसर्स लिखो, पॉइंट भी वहां से उठा के लिखो। ठीक, और एक बार 10 ईयर्स भी आप गो थ्रू कर लेना। 10 ईयर्स गो थ्रू करने का एडवांटेज क्या रहता है कि आपको पहले से ही पता रहता है कि एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार मैंने भी आपको बता दिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप अगर पिछले 4 साल 5 साल के एग्जाम उठाओगे, पेपर उठाओगे, ज्यादा पुराने टाइम जरूरत नहीं है, 3-4 साल के भी उठाओगे तो चलेगा, 2 साल 3 साल के भी उठाओगे चलेगा। तो वहां पे आप लोग ये चेक कर सकते हो कि क्या पैटर्न आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से ज्यादा आ रहा है, थ्योरी कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद आप लोग अगर स्टडी मटेरियल उठाओगे ना, तो आपको पढ़ने से पहले ही पता होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आपको किस यूनिट में ज्यादा टाइम देना है, किस ब्लॉक में ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, आप 10 ईयर्स जो है उसको पहले बार उठा लो, या बुक ना लेके आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक, पिछले 3-4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो, देख लो क्या पैटर्न है, कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे एक अकाउंट में अच्छी बात ये है कि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी सॉल्व कर पा रहे ना, तो बाकी की जो 4 या 5 क्वेश्चन हैं, आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लो, आप उनको कवर कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ के तो जाना ही है, नो डाउट, लेकिन हो सकता है आपको पेपर में ना समझ आए, आपसे सॉल्व ना हो, तो आप 20 नंबर तो नहीं छोड़ सकते ना। तो आप थ्योरी पे भी थोड़ा ध्यान दो, और मेरा मानना है कि आप थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको न्यूमेरिकल एक भी ना आता हो, तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। ठीक है, तो मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि आपको कौन से वीडियोस हैं जो पहले चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। और साथ ही जो भी आपके इग्नू में दोस्त एमबीए कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का जो मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा उठा सके, और वो लोग भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।